students, myself Savita Chauhan. So welcome to the another video of Novel Economics Hub. तो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि आज से हम 11th स्टैंडर्ड ऑफ HBSC एंड 12th स्टैंडर्ड ऑफ HBSC मीन्स हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का इकोनॉमिक्स का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पहले चैप्टर का वीडियो बना रहे हैं, तो आप शुरू से लेकर एंड तक की वीडियो देखें ताकि आपको जो आज का टॉपिक्स है वो कंसेप्ट जो है वो क्लियरली आ जाए। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो वो जो टॉपिक है वो आपको आएगा नहीं। ओके, सो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी। ठीक है, तो सांख्यिकी का मतलब क्या होता है? सांख्यिकी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है संख्या। इसको हम और ज्यादा डेफिनेशन के थ्रू हम समझेंगे, क्योंकि डेफिनेशन के थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगी। देखिए डेफिनेशन क्या है। Statistics means quantitative information and quantification of the facts and finding related to different phenomena. Okay, इसका मतलब क्या है? Statistics means quantitative का मतलब होता है संख्यात्मक। कि statistics क्या है? संख्यात्मक जो इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है, अर्थात ऐसी सूचना जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ओके, और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स, और जो भी फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, ठीक है, उनका क्वांटिफिकेशन यानी कि उनकी जितनी भी टोटल मात्रा होती है। ओके, फाइंडिंग रिलेटिंग टू डिफरेंट फिनोमिना, और जो फैक्ट्स होते हैं वो जिन भी डिफरेंट फिनोमिना से रिलेटेड होते हैं, यानी कि सांख्यिकी में सब आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सबसे पहले क्या आ जाता है? इंफॉर्मेशन। कैसे? क्वांटिटिव, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है जो संख्यात्मक रूप में व्यक्त हो सकती है। ओके, और क्या आ जाता है? जितने भी फैक्ट्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और उन फैक्ट्स को, उन तथ्यों को यदि आप संख्यात्मक रूप में प्रकट करते हो तो उनको हम सांख्यिकी कहते हैं। तो क्लियर है स्टूडेंट, सांख्यिकी क्या होती है? सांख्यिकी में क्या होता है? जितने भी फैक्ट्स आते हैं, जितने भी डाटा आते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो स्टैटिक्स में आते हैं। अब स्टैटिक्स की जो डेफिनेशन है इसको हम दो तरीके से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक है सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि स्टैटिक्स की डेफिनेशन जो है वो भी दो तरह की होगी, एक सिंगुलर डेफिनेशन एंड एक प्लूरल डेफिनेशन। सिंगुलर डेफिनेशन क्या कहती है स्टैटिक्स के बारे में? सिंगुलर डेफिनेशन ये कहती है कि जो भी आप डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, उससे आगे लेके उस डाटा से आप क्या करोगे? देखो, जब भी हम कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके आगे कई प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हम निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा, कि आपने किसी भी जो है फैक्ट से रिलेटेड आपने डाटा कलेक्ट किया। ओके, उसके बाद क्या करते हैं? कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब डाटा कलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे? सबसे पहले उसको ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है व्यवस्थित करना, यानी कि आप उसको तरीके से लिखोगे। ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई जो डाटा है हमने यूं ही प्रेजेंट कर दिया, आपको उसको टेलीग्राम में, बार डायग्राम में, टेबल में, मतलब क्या है नहीं, आपको क्या है कि उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। यहाँ ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि आपने जो डाटा कलेक्ट किया है वो रफ किया है, अब आप उसको श्रेणियों में बांटोगे। कैसे? जैसे मेल, फीमेल, ओके, बॉयज, गर्ल्स। ठीक, तो ऐसे ही जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, तो जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसमें जो गुण होता है, जिस तरह का वो डाटा है, उसके आधार पर आप उस डाटा को श्रेणियों में बांटते हो। फिर आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जब आपने डाटा बांट लिया है, जैसे आपने पॉपुलेशन काउंट की, ठीक है, पॉपुलेशन में आपने डाटा को ऑर्गेनाइज किया, कैसे? मेल एंड फीमेल। ठीक है, अब आप उस डाटा को प्रेजेंट कैसे करोगे? आप ये प्रेजेंट करना चाहते हो हमारे भारत में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, तो आप उसको प्रेजेंट किस तरह कर सकते हो? बार डायग्राम के थ्रू कर सकते हो या पाई चार्ट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन के बाद होता है एनालिसिस। फिर आप उस डाटा को एनालाइज करोगे कि जो बार डायग्राम है या पाई चार्ट है जिसके थ्रू हम डाटा दिखा रहे हैं वो क्या शो करता है। क्या मेल की रेशो ज्यादा है या फीमेल की रेशो ज्यादा है? हम पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो क्या मेल की रेशो ज्यादा है या फीमेल की रेशो ज्यादा है? जैसे जो हमारा अभी सेंसस हुआ था लास्ट 2011 में, उसमें आपने देखा होगा कि मेल की पॉपुलेशन ज्यादा है, फीमेल की हमारी कम है। तो डाटा को फिर हम एनालाइज करते हैं कि ये जो डाटा है ये क्या प्रेजेंट कर रहा है। फिर आता है आपका लास्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। फिर आप डाटा के इंटरप्रिटेशन करोगे, व्याख्या, कि ये जो डाटा कलेक्ट आपने किया है इससे क्या प्रकट होता है। इससे ये प्रकट होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया पॉपुलेशन का, इससे ये प्रकट हो रहा है कि हमारे देश में महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की तुलना में कम है। ठीक है ना, ड्यू टू जो गर्ल्स की रेशियो है जन्म से ही भारत में
कम होती है। बहुत सारे कारण है कम होने के, उस पर हम नहीं जाते हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले देखिए, आपने सबसे पहले डाटा कलेक्ट किया। किस टाइप का डाटा कलेक्ट किया, आपने पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। तो पहला स्टेप किया आपने कलेक्शन ऑफ डाटा। फिर आपने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपने उसको श्रेणी में बांटा कि मेल, फीमेल, चाइल्ड, ठीक है। फिर आपने क्या किया, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। फिर उस डाटा को आपने बार डायग्राम में प्रेजेंट किया। फिर आपने क्या, एनालिसिस ऑफ डाटा। फिर इस डाटा को एनालाइज किया कि ये डाटा क्या शो कर रहा है। फिर आप लास्ट में करोगे इंटरप्रेट। फिर आप उस डाटा की व्याख्या करोगे कि हमने जो भी समझा, हमने जो भी डाटा काउंट किया है, जो भी डाटा निकाला है, उससे क्या रिजल्ट निकलता है। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं ये आते हैं सिंगुलर डेफिनेशन में, किसकी, स्टैटिक्स की, ठीक है। अब हम आते हैं प्लूरल डेफिनेशन। सिंगुलर से क्या पता चला कि आपको जो डाटा आप कलेक्ट करते हो उसके कलेक्ट से लेकर निष्कर्ष तक बहुत सारे स्टेप होते हैं। प्लूरल का मतलब आप जानते हो बहुवचन, यानी कि इसमें जो तथ्य होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं, वो बहुत संख्या में होती हैं। किसी एक को हम सांख्यिकी नहीं कहते। सांख्यिकी की डेफिनेशन यही है कि कोई एक तथ्य है, कोई एक सूचना है, उसको हम सांख्यिकी नहीं कहेंगे। हम संख्याओं के समूह को, हम संख्याओं के जो है समूह को, हम तथ्यों के समूह को हम सांख्यिकी कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। जैसे मान लीजिए ए काउ हैज 4 legs। अब आप कहोगे कि ये 4 है, 4 का मतलब क्या होता है कि संख्यात्मक है, तो आप काउंट कर सकते हो, लेकिन ये सांख्यिकी नहीं है। सांख्यिकी में क्या क्या होता है, संख्याओं का समूह, तथ्यों का समूह। जैसे मान लीजिए हम ये कहें I earn ₹20,000 पर मंथ, कि मैं पर मंथ ₹25,000 जो है अर्न करता हूं। तो ये सांख्यिकी है। क्यों? क्योंकि आपने पर मंथ, हर महीने, अब आपने 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना ही नहीं, 12 महीनों की जो इनकम है वो कलेक्ट आप करके शो कर रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ये एग्जांपल है काउ हैज 4 legs। 4 legs का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर संख्या है तो ये सांख्यिकी नहीं हो, सांख्यिकी होगी, नहीं। सांख्यिकी केवल एक संख्यात्मक सूचना को नहीं कहते। जब बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठी हो जाती हैं उनको हम सांख्यिकी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई अर्न 25,000 पर मंथ। अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति है हर महीने कमा रहा है, तो आप 1 महीने की शो नहीं कर रहे हो, आप हर महीने की शो कर रही हो, ठीक है। तो ये आप एवरेज शो कर रहे हो। समझे आप सांख्यिकी क्या होती है? सांख्यिकी संख्यात्मक जो सूचनाएं होती हैं, जो तथ्य होते हैं, उनका समूह, और इसीलिए इसको हम प्लूरल डेफिनेशन कहते हैं कि सांख्यिकी अपने आप में एक बहुवचन संज्ञा भी होती है। देखिए और कैसे होती है बहुवचन संज्ञा, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, कि जितने भी फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, उनका एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब समूह, यानी कि किसी एक फैक्ट्स को, किसी एक तथ्य को हम सांख्यिकी नहीं कहेंगे। जो भी फैक्ट्स होते हैं उन सभी को हम क्या बोलेंगे, सांख्यिकी बोलेंगे। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, कि जो भी तथ्य है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होने चाहिए, यानी कि संख्यात्मक रूप में व्याख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुणों के रूप में व्याख्या हो, जैसे कि ईमानदारी है, बुद्धिमत्ता है, ये क्या है, गुण है, लेकिन इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसको हम सांख्यिकी नहीं कहेंगे। अफेक्टेड बाय मैनी कॉजेज, जो सूचनाएं आप इकट्ठे करते हो वो एक दूसरे से कई कारणों से प्रभावित हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू ईच अदर, जब भी आप कोई सूचना इकट्ठी करते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक ही सूचना इकट्ठा करने गए उसके साथ आप और कोई सूचना नहीं लेके आते हैं, ऐसा नहीं होता। जब भी आप कोई एक सूचना इकट्ठी करते हो या कलेक्ट करते हो, उसके साथ बहुत सारी सूचनाएं अपने आप ही आ जाती हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल लेती हूँ पॉपुलेशन का, जब सेंसस होता है तो वहाँ जनसंख्या भी काउंट की जाती है, मेल फीमेल का रेशो भी काउंट किया जाता है, अर्निंग भी काउंट किया जाता है, एक्सपेंडिचर भी काउंट किया जाता है, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए एक फैक्ट्री में हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि फैक्ट्री ए है, फैक्ट्री बी है, फैक्ट्री ए में इतना कमा रहे हैं, फैक्ट्री बी में ज्यादा कमा रहे हैं, तो आप देखोगे जो फैक्ट्री बी में ज्यादा कमा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वहाँ के लोगों का, वर्कर का, वो अच्छा होगा, उनको सोशल बेनिफिट ज्यादा मिल रहे होंगे। तो जब आप एक सूचना इकट्ठा करते हो तो उसके साथ बहुत सारी सूचना अपने आप ही कलेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है कलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर, यहाँ पर आपको सूचनाओं को एक सिस्टम तरीके से, एक तरीके से इकट्ठा करना होगा। रफली हम जो इकट्ठा करते हैं उसको हम स्टैटिक्स नहीं कहते। आप पहले सूचनाओं को एक सिस्टम से इकट्ठा करोगे, यानी कि जब आप डाटा कलेक्ट करते हो तो पहले आपको सोचना होगा
कि आप किस टॉपिक से डाटा कलेक्ट करने जा रहे हो, फिर जो डाटा कलेक्ट करके आएगा फिर आप उसको किस तरह श्रेणियों में बांटोगे, फिर उसकी व्याख्या कैसे करोगे, और जो डाटा आप कलेक्ट करोगे उससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं ये हमें बताती हैं कि स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स अपने आप में एक बहुवचन है। बहुवचन आप जानते हो, बहुत जो संख्या में होती है, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक्स में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड भी होती है, एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं, एक दूसरे से अफेक्टेड भी होते हैं, और यहाँ पर कोई भी जो सूचना है, कोई भी जो तथ्य है, कोई भी जो डाटा आप कलेक्ट करते हो उसको हम सिस्टम से तैयार करते हैं, रफली तैयार नहीं करते। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक्स क्या होती है, उसकी सिंगुलर डेफिनेशन क्या होती है और उसकी प्लूरल डेफिनेशन क्या होती है। इसको हम एक लाइन में सम अप करेंगे। देखिए, ऑल न्यूमेरिकल डाटा कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिक्स। जितने भी न्यूमेरिकल डाटा है, संख्यात्मक जो फैक्ट्स है, उनको हम स्टैटिक्स नहीं कहेंगे, उनको हम सांख्यिकी नहीं कहेंगे। बट ऑल स्टैटिक्स आर कॉल्ड न्यूमेरिकल डाटा। लेकिन जो भी स्टैटिक्स है वो अपने आप में ही क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा होता है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल डाटा जो समूह में होता है, जो कुछ रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स बोलते हैं। एक संख्या को हम स्टैटिक्स नहीं बोलते, नहीं कि एक न्यूमेरिकल डाटा को हम स्टैटिक्स नहीं बोलते, लेकिन जितने भी स्टैटिक्स है, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया वो अपने आप में क्या होता है, अपने आप में वो स्टैटिक्स होती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आप क्या कीजिएगा, आपका बस यही काम है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, पूरा देखें, ताकि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज बेल टैप द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।